यदि नीतीश जी से प्रभावित हो रहे हैं तो हमें खुशी है, क्योंकि परिवारवाद के कारण ही बिहार की राजनीति दिनों दिन नीचे जा रही है। कि बिहार के पिछड़ेपन के तर्क को भारतीय जनता पार्टी ने जनता तक पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चुंबकीय ताकत के रूप में विकसित किया है और इस चुंबक से जो भी प्रभावित होते हैं वो स्वाभाविक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज में हूं प्राची सिंह। बिहार की राजनीतिक में काफी गर्माहट है, कुछ भी हो सकता है, सत्ता इधर से उधर भी हो सकती है। जी हाँ, बीजेपी ने आधी रात सभी को दिल्ली बुला लिया। ऐसे में बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा भी दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पे मीडिया कर्मियों से मिलते हैं और कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी के हित में काम करते हैं और सत्ता के लिए विकास का काम करते हैं, वैसे मार्गों पे हमारे नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। और बता दें कि जो भी होगा आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं राकेश सिन्हा, पहले उनकी बातों को सुनिए। लगन से पहले सगे संबंधियों की बैठक होती है, वैसे ही बैठकें हो रही हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि बिहार के पिछड़ेपन के तर्क को भारतीय जनता पार्टी ने जनता तक पहुंचा दिया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद की ओर से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिला के जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, नगर निकाय के वार्ड आयुक्त एवं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। तर्क यह है कि यहाँ पर एक ऐसी सरकार चाहिए जो सत्ता केंद्रित नहीं विकास केंद्रित हो। वह तभी संभव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, दृष्टिकोण और उनके कार्यक्रमों के आधार पर यहाँ सरकार चले। नीतीश जी कुछ घंटों से कहे या कुछ दिन से थोड़े से सरकार के प्रति ज़्यादा नरम है। जैसे उनका बयान आया है, कल भी परिवारवाद पर बात लालू पर निशाना साधा। उसके बाद ये भी कहा कि अगर जो बिहार सरकार के भला में रहेगी उसके साथ हम रहेंगे। देखिए, बयानों का क्या मतलब निकाला? देखिए, जनतंत्र में नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अमृतकाल के जनतंत्र में जो एक नई दृष्टि दी है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। परिवारवाद जनतंत्र का एक निषेध है। दूसरा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि यह जो मोदी जी का दृष्टिकोण है, यह अक्रॉस द कंट्री लोगों को प्रभावित कर रहा है। यदि नीतीश जी से प्रभावित हो रहे हैं तो हमें खुशी है, क्योंकि परिवारवाद के कारण ही बिहार की राजनीति दिनों दिन नीचे जा रही है। एक सवाल सर, क्या नीतीश कुमार का है एनडीए में स्वागत है? बीजेपी अगर आना चाहेगी तो स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रही है और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता देश की समृद्धि और सम्मान और संस्कृति तीनों को जो नया रूप दिया है। समृद्धि में देश पांचवें स्थान की अर्थव्यवस्था बनी। सम्मान में कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया, वो हाशिए के लोगों को बताया गया कि आप गणतंत्र के अभिन्न हिस्से हैं। और तीसरा, संस्कृति में राम मंदिर का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चुंबकीय ताकत के रूप में विकसित किया है और इस चुंबक से जो भी प्रभावित होते हैं वो स्वाभाविक है। नीतीश से परहेज नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नीति, सिद्धांत और नेतृत्व के आधार पर चलती है। जो लोग भी इस नीति, सिद्धांत और नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों से क्यों परहेज होगी जो उसके नीति, नेतृत्व और सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, जो आना चाहे वो आ सकते हैं और बीजेपी सोच समझकर हर एक काम करती है और विकास के हित में काम करती है। तो आगे क्या कुछ होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।